आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 10वीं कक्षा के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 7.1 के अंतिम 2 प्रश्नों को हल करेंगे। अंतिम 2 प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 और 10। तो आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या 9 को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 9 कहता है कि यदि Q बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। साथ ही कह रहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। यानी कि इस सवाल में कह रहा है कि बिंदु Q की दूरी बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है। तो x का मान बताइए। पहले x का मान बताइए, फिर कहता है कि QR यानी कि Q से R तक की दूरी बताइए और फिर P से R तक की दूरी बताइए। तो हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग करके इन सवाल को हल करेंगे। तो आइए हल करते हैं। तो सवाल का कहना है कि बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो दिया हुआ है, देखिए दिया है क्या चीज़ कि Q की दूरी P से और Q की दूरी R से क्या है, बराबर है, समान है। यानी कि P से Q की दूरी हो गया PQ, ये बराबर होगा R से Q की दूरी RQ, ये दोनों बराबर है। और हमें कहता है x का मान बताइए। चलिए कर लेते हैं। तो P से Q तक की दूरी कितनी हो जाएगी? तो P से Q तक की दूरी हम दूरी सूत्र का प्रयोग करके निकाल लेते हैं। x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो P का x निर्देशांक कितना? 5। तो लिखेंगे 5 माइनस Q का x निर्देशांक 0 माइनस 0, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो y निर्देशांक कितना हो गया? -3 माइनस यहाँ पे कितना है 1, इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट बराबर R से Q की दूरी, यानी कि हमें R और Q के बीच की दूरी निकालनी है। तो R और Q के बीच की दूरी निकालने के लिए फिर से दूरी सूत्र लगा लेते हैं। तो हो जाएगा x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर। तो यहाँ पे x निर्देशांक कितना दिया है? x माइनस यहाँ कितना 0, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर। तो y निर्देशांक कितना 6 माइनस यहाँ कितना 1, तो 6 माइनस 1 का स्क्वायर और पूरे का रूट। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, अगर दोनों ओर वर्ग कर देंगे तो ये दोनों रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। हटा देते हैं। तो रूट अगर हट गया तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए 5 माइनस 0 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1, तो ये हो गया -4 का स्क्वायर, रूट तो हट गया, बराबर x माइनस 0, तो ये हो गया आपको x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1, तो 6 में 1 घटाएंगे 5 का स्क्वायर, और ये भी रूट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने दोनों ओर क्या कर दिया? वर्ग। तो जब वो वर्ग करेंगे तो वर्ग और रूट हट जाता है। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 बराबर x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25। 25 में से 16 को जोड़ दीजिए। तो 25 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 10 35, 35 6, ये हो जाएगा 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। इस 25 को ले आइए इस बगल, तो ये हो जाएगा 41 माइनस 25 बराबर x स्क्वायर। 41 में 25 घटाएंगे तो 41 में 25 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16 बराबर x स्क्वायर। तो बताइए x बराबर कितना? अंडर रूट 16, और इसका मान 4 आएगा। तो x का वैल्यू निकल गया कितना? 4। अब कहता है कि QR का वैल्यू बताइए और
पी आर का वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, एक्स का वैल्यू कितना आया है 4, ठीक है। तो हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद क्यू आर और पी आर का वैल्यू निकालते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं। याद रखेंगे एक्स का वैल्यू कितना आया है 4, एक्स का वैल्यू 4 है ना। एक्स का वैल्यू कितना निकला 4। आइए अब हम लोग निकाल लेते हैं पहले क्यू आर की दूरी, यानी कि क्यू और आर के बीच की दूरी। तो क्यू कितना, क्यू का निर्देशांक देखिए। चलिए सबसे पहले हम क्यू के निर्देशांक को लिख लेते हैं, है ना। क्यू का निर्देशांक कितना 0,1, आर का निर्देशांक कितना x, 6। तो x का वैल्यू कितना निकाले हैं 4, तो ये हो जाएगा 4,6। चलिए यहीं पर लिख लेते हैं p का भी निर्देशांक, ये कितना है 5, -3। तो हमें निकालना है q से r तक की दूरी, यानी कि क्यू आर। तो x निर्देशांक का अंतर कितना हो जाएगा 4 -0 इसका स्क्वायर, प्लस y निर्देशांकों का अंतर तो 6 -1 स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। तो ये देखिए 4 में 0 करेंगे, 4 में 0 घटाएंगे 4 इसका स्क्वायर, प्लस 6 में 1 घटाएंगे 5 इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 अंडर रूट, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा √41। तो ये हमारा निकल गया क्यू आर का वैल्यू। इसी तरह से हमें कहता है कि पी और आर का भी वैल्यू बताइए, पी आर के बीच की दूरी बताइए। तो चलिए पी आर के बीच की दूरी को भी निकाल लेते हैं। पी आर बराबर, तो पी से आर तक की दूरी, यानी पी और आर के बीच की दूरी, तो एक्स निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर पूरे का रूट, यानी कि दूरी सूत्र लगा देंगे, लगा लीजिए। ये देखिए पी का एक्स निर्देशांक कितना 5 माइनस आर का एक्स निर्देशांक 4, तो 5 - 4 का स्क्वायर, प्लस पी का वाई निर्देशांक कितना -3, आर का वाई निर्देशांक 6, तो -3 - 6 हो जाएगा इसका स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। 5 में 4 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, प्लस -3 - 6 कितना हो गया -9 का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 9 = 81 अंडर रूट। तो ये कितना हो गया 81 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया आपको अंडर रूट 82। तो पी आर का वैल्यू कितना निकल गया √82। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो गया x = 4, ये पहला आंसर निकल गया। क्यू आर कितना निकल गया, ये निकला √41 और पी आर कितना निकल गया, तो पी आर निकल गया √82 82। तो इस तरह से ये प्रश्न संख्या 9 का सॉल्यूशन था, आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 10 को भी सॉल्व कर लेते हैं। हमारा अगला सवाल है 10 नंबर का। कहता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु जिसका निर्देशांक x, y है, बिंदुओं जिसका निर्देशांक 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। यानी कि कह रहा है कि एक बिंदु है जिसका निर्देशांक है x, y, इस बिंदु की दूरी इन दोनों बिंदुओं से समान है, बराबर है ना, लिख रहा है ना, समदूरस्थ हो मतलब समान दूरी पर हो। तो ये बिंदु जो है इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है, तब कहता है कि x और y के बीच में संबंध बताइए कि कौन सा संबंध है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं इस निर्देशांक वाले बिंदु को P, है ना। हमने माना कि
ये जो x और y निर्देशांक है ना, ये बिंदु P का है, तो P का निर्देशांक हो गया x, y। ये निर्देशांक बिंदु Q का मान लेते हैं, तो Q का निर्देशांक कितना हो गया 3, 6, और ये निर्देशांक बिंदु R का मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा R का निर्देशांक -3, 4। तो ये कहता है सवाल कि बिंदु P जो है ना Q और R से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है, यानी कि P की दूरी जितनी Q से उतना ही R से। तो आपको क्या दे दिया है ना, इन्होंने दे दिया कि Q से P की दूरी यानी कि QP ये बराबर है R से P की दूरी यानी कि RP, ये दोनों बराबर है। तो चलिए कर लेते हैं। तो Q से P की दूरी कितनी हो जाएगी, तो x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट बराबर RP का दूरी कितना हो जाएगा, तो R और P के x निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर पूरे का रूट। कर लेते हैं। पहले हम P और Q के बीच की दूरी का सूत्र लगा दे रहे हैं। x निर्देशांक के अंतर का स्क्वायर, x निर्देशांक यहाँ पे कितना x, यहाँ कितना 3, तो अंतर कितना हो जाएगा x - 3 स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर और पूरे पर रूट बराबर। अब देखिए R से P की दूरी निकालनी है, R और P के बीच की दूरी निकालनी है, तो P का निर्देशांक x, y, R का निर्देशांक -3 और 4, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x -3 का स्क्वायर प्लस y निर्देशांक y -4 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। दोनों ओर वर्ग कर देते हैं, तो देखिए दोनों ओर बराबर के दोनों ओर वर्ग करने पर तो क्या होगा, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तो वर्ग और रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, गायब हो जाएगा, है ना। इधर का भी रूट गायब, इधर का भी रूट गायब, क्या बचेगा, तो बचेगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर बराबर x, ये देखिए माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। क्लियर है इतना। चलिए अब ये देखिए x - 3 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ये देखिए a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, ये भी a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, ये हो गया a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, ये हो गया a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। सबको तोड़ देते हैं। x - 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, तो ये हो जाएगा आपको x का स्क्वायर माइनस 2 × x × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, फिर ये प्लस का चिन्ह, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 × y × 6 प्लस 6 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर। इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, ये होगा x का स्क्वायर प्लस 2 × x × 3 प्लस 3 का स्क्वायर, फिर ये वाला प्लस का चिन्ह देंगे, इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2 × y × 4 प्लस 4 का स्क्वायर। इसी को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 तिया 6x प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस y का स्क्वायर माइनस 6 दूना 12y प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ठीक है 36। इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख लेते हैं, याद देखिए x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 6 दूना 12y प्लस 36 बराबर। यहाँ देखिए ये हो गया आपको x स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 3 तिया 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 दूना 8y
प्लस 4 चौके 16। सबको ले आते हैं बाएं साइड। तो जब सबको बाएं साइड लाएंगे तो देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ है, इस एक्स स्क्वायर को बाएं साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर घट के 0, हम उसको कैंसिल कर दिए। फिर देखिए माइनस 6x है, ये प्लस 6x आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 6x, इसको लिख लेते हैं माइनस 6x, इसको भी बाएं साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस 9, इस प्लस 9 को इधर लाएंगे तो माइनस 9 हो जाएगा ना, तो ये प्लस 9 और माइनस 9 ये भी कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर प्लस में, वाई स्क्वायर प्लस में, जब इसको लाएंगे बाएं साइड तो ये हो जाएगा माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा हमारा इस साइड? बचा माइनस 12y प्लस 36, इसको भी ले आइए तो ये हो जाएगा प्लस 8y, और ये इस तरह आकर के बचेगा माइनस 16, बराबर कितना हो गया? 0। हम इस साइड कर लेते हैं, आगे देखिए कितना हो जाएगा। तो माइनस 6x ये हो गया माइनस 12x। ठीक, माइनस 12y प्लस 8y, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 4y प्लस 36 माइनस 16। तो प्लस 36 में 16 को घटाएंगे तो 36 में 16 घटाएंगे कितना बचेगा? प्लस 20। क्या बचेगा बराबर उस साइड? 0। यहाँ से कुछ कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से कॉमन आ सकता है माइनस 4, तो माइनस 4 को कॉमन ले लेते हैं। क्या बच जाएगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा 3x प्लस यहाँ y, और यहाँ बचेगा माइनस 5 बराबर 0। माइनस 4 को लेके चले जाइए दाहिने ओर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? यहाँ बचेगा 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 बटे माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी को लिख सकते हैं 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 में माइनस 4 से भाग करेंगे तो कितना? 0। तो यही हमको एक रिलेशन मिला x और y के बीच में। तो देखिए x और y के बीच में हमने एक रिलेशन निकाल लिया, यही संबंध निकालने के लिए कह रहा था। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 10 को भी हल कर लिया। आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 7.1 के सारे सवालों को हल कर चुके हैं। आपको समझ में आया होगा। ये सारा सवाल दूरी सूत्र पर आधारित था। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में विभाजन सूत्र को जानेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, जिस पर हमारा आगे का सवाल बनेगा। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से विभाजन सूत्र को लेकर के। तब तक सवाल को बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।